बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग वीकेंड था, आज आपको पता कश्मीर डे की छुट्टी थी। अब नेक्स्ट वीक जो सा है ये हंगामा खेज़ वीक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन है इसमें। बहुत छोटा सा वीक होगा, आगे फिर हॉलीडे भी होगी। और मार्केट ने जो कि पिछले दिनों एक अच्छी रिकवरी दी है, और जब मार्केट डिप ले रही थी तब यही बताया था आप सबको कि बी मोटिवेटेड, पैनिक में नहीं आना। मार्केट को कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो सिचुएशन ऐसी ही है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ले रही है। आपने वैल्यू बाइंग करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। जो स्टॉक्स इस वजह से नीचे मिल रहे हैं, हर अच्छा और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इस वक्त उन स्टॉक्स को टारगेट कर रहा है। तो आपने भी यही करना है। वो चीज़ें बताई आपको कि कुछ स्टॉक्स ने अच्छी स्विंग ट्रेड दी थी, कुछ ने फ्राइडे को आपने देखा कि स्विंग ट्रेड मज़ीद अच्छा मानी पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी। तो जिन दोस्तों ने भी उन डिप पे बाई किया हुआ था, कुछ को थर्सडे को और कुछ को फ्राइडे को, वहाँ पे एक अच्छा जो है ना वो गेन मिला होगा। अब उस गेन को सिक्योर करना है हमने, और वो सिक्योर इस तरह करना है कि हमने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है कल, या उस पर स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर इस वीक में डिप आता है तो आप उसी स्टॉक में से प्रॉपर एग्जिट ले चुके हैं और उसको दोबारा आप टारगेट कर लें। तो इस तरह की अगर स्ट्रेटजी में आप रहेंगे तो ये जो जब तक कि ये इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो जाते और उसके बाद एक कंफर्मेशन ही आ जाती कि आगे एक गवर्नमेंट शिफ्ट आ रही है और स्टेबलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो फिर ये है कि आपको एक अच्छी रैली जो है इंशाल्लाह ताला मिलेगी। और प्लस आपने देखा होगा कि बहुत सी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट सीज़न भी अब अपने एक पीक पे जो है ना वो आने वाले दिनों में होगा। और उसमें आपको पता है कि जैसे रिज़ल्ट आते हैं तो रिज़ल्ट बेस रैली बनती हैं, और वो उसका एक इम्पैक्ट फिर मार्केट में होता है। यानी अगर हैवी वेट्स हैं उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं, उनमें आगे रिज़ल्ट के बाद अगर आप देखें कि गेन आया है तो वो इंडेक्स को सपोर्ट करता है। अगर उनमें करेक्शन आती है तो वो इंडेक्स पे डेफिनेटली फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये चीज़ें हर रिज़ल्ट सीज़न में होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है ना प्ले करना होता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कल के लिए मार्केट में हमने कौन से स्टॉक्स हैं जिनको स्टिल हम टारगेट कर सकते हैं, और कौन से स्टॉक है जहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाना है, ये क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं केएसई इंडेक्स की जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी वो 609 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 63,002 पर आई थी। वॉल्यूम कम थे, कम ही रहने थे, आल्दो के 2 ट्रेडिंग सेशन थे फ्राइडे को, क्योंकि आगे लॉन्ग वीकेंड था और इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अच्छे वॉल्यूम तो अभी एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। बट ये टाइम होता है जहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में भी देखें तो इसमें आपको जितने भी स्टॉक्स नज़र आएंगे, बहुत से स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने एक डिप लिया था लास्ट वीक में, लेकिन फ्राइडे को उन्होंने एक बाउंस बैक किया। उसमें पीआईए को देख लें, आपको याद होगा इसका डिस्कस भी किया था हमने कि जब ये एक 9.5 के पास आता है, 9.5 से 9 के दरमियान, तो वहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है। तो ये पिछले 2 दिन इसने एक अच्छा जो है ना वो बाउंस बैक किया। पीपीएल में थोड़ी करेक्शन आई क्योंकि ऑलरेडी अच्छे रेटों पर है, बट आगे जाके इनमें फिर मूवमेंट बनेगी क्योंकि न्यूज़ फिर हैं, वो आपको पता सर्कुलर डेट की और डिविडेंड के वाले से। तो ये ऑयल एंड गैस में आपको और पावर में फिर आपको मूवमेंट बनती नज़र आएगी। हैस्कॉल जो सा है इसने भी अपने आप को थोड़ा रिकवर किया एक डिप लेने के बाद। ओजीडीसी तो बेहतरीन जो सा बाउंस बैक आपको दे चुका है, और आपको याद होगा कि तकरीबन ये 12-13 रुपए का स्पैन है जिसमें इसने पिछले वीक में मूव किया है, और ये एक आपको अच्छी स्विंग डेट दे चुका है। तो इसमें अब देखें, ये 144 से लास्ट टाइम आई थिंक नीचे गया था, 145 से, और 133-132 तक गया था। तो वहाँ से इसने दोबारा से 147 पे क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें देख लें, एक रैशनल अप्रोच यही बनती है कि आप इसमें एटलीस्ट जो है ना वो 142 या 140 का स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर यहाँ से फर्दर ये डिप लेता है तो आप जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले लें। जब फिर 135 से नीचे जाए तो वहाँ से फिर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एयरलिंक देखें, इसने भी रिसेंटली जो है वो डिप लिया और अब जो है वो वापस बाउंस बैक किया। इसी तरह पेल का मैंने मेंशन भी किया था, जब भी ये जो सा आपका तकरीबन 21 के आसपास उसे नीचे जाए, बिल्कुल इसको बाय करें, और ये आपको दोबारा से वो 23 प्लस की प्राइस जो है ना वो दे देता है। तो इसमें देख लें, इसमें भी फ्राइडे को जो है वो बाउंस बैक जो है इसने किया। तो इसमें भी अब स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि 22 का स्टॉप लॉस रखें, 23 से ऊपर जाए तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें अपना, फिर स्टॉप लॉस 22.5 पे जो है ना वो ले जाएं। सुनहरी बैंक ने पिछले वीक में आपको पता है कि इसमें एक अपर कैप लगा था, ऊपर आया था, और अब तो इसमें करेक्शन आई।
इसी तरह वर्ल्ड कॉल तो खैर उसको तो हम डिस्कस जो सा वो कर लेते हैं कि पेनी स्टॉक है, उसमें कोई ख़ास जब तक न्यूज़ नहीं आती वो आपको पता है वो अपनी इसी प्राइस रेंज में मूव करता है। पीटीसी ने जो सा वो डिप लिया था अपना एक हाई बना के और काफ़ी नीचे आया था, वो भी अब उसने भी बाउंस बैक किया है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जितने भी स्टॉक्स हैं अब, क्योंकि एक रेंज मैंने आपको बताया था कि हर स्टॉक अपनी एक रेंज सेट करेगा जब तक एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रैली नहीं बनती और उस रेंज में वो मूव करेगा। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उस रेंज का जो मिनिमम एक पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसको देखें और एक हाई पॉइंट है उसको, उसके दरमियान में जितने लो साइड पे बेहतर तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। परफेक्शन नहीं आ सकती, परफेक्ट प्राइस पे एंटर शायद हम ना हो सकें, लेकिन आप उसमें एक अपना एक मैक्सिमम ट्राई करें कि उस रेंज में आपने इन होना है और इसी तरह जब वो हाई साइड पे जाए तो वहाँ पे आपने एग्जिट लेना है या अपने आप को सिक्योर करना है थ्रू स्टॉप लॉस। तो आपको ये स्विंग ट्रेड्स मिलती रहेंगी और हमेशा जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो स्विंग ट्रेड्स अच्छी मिल जाती हैं। शर्त यह है कि अच्छे स्टॉक में काम करें, ख़ासतौर पे वो स्टॉक जिनमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छी रहती है उनमें करें। वो हम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। बाकी अब देखें कल के लिए स्पेसिफ़िकली कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फार्मास्यूटिकल की तो आपको पता है कि मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक अच्छी मूवमेंट थी फ्राइडे वाले दिन। और आपको याद होगा मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि एबट जो कि सिर्फ इस मार्केट की वजह से दोबारा से 400 की प्राइस पे आ गया था, तो वहाँ पे इसको ज़रूर टारगेट करें। मैंने थर्सडे की वीडियो में भी कहा था और वो आपने देखा कि फ्राइडे को उसने तकरीबन जो सा है वो 424 का हाई लगाया और उसी दिन जो सा उसने जो सा लो वो 404 का लगाया था। क्लोजिंग जो सी है वो 415 पे आई है, तो 415 भी कोई बुरी प्राइस नहीं है एबट में। इसको आप इजीली 500 का टारगेट कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एबट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कल भी कर सकते हैं अगर डिप पे मिलता है। कोशिश करें क्योंकि सम टाइम बाइंग सेलिंग का गैप काफ़ी होता है, तो लो साइड पे आप अगर आता है तो वहाँ पे बाय लगा के रखें। इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर के तमाम स्टॉक की बाइंग रेंज में है, आप किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त जोन सा है वो आपको आगे उनमें अच्छी रैली मिलेगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रॉपर रैली अभी ड्यू है और वो बनेगी। जब बनेगी तब अगर आपने इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हुई, उस वक्त आप कहेंगे कि यार मैं उस वक्त ले लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसको इस तरह टारगेट करें। इस तरह एक टाइम पे आपने देखा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर एक रेंज में मूव करना शुरू हुआ था, थोड़ा सा जंप लेता था, फिर डाउन साइड पे आता था, उसमें फिर एक ज़बरदस्त रैली बनी। तो आईटी सेक्टर कि अगर आप न्यूज़ देख लें उनके हवाले से, आगे गवर्नमेंट के प्लान देख लें, उनकी अपने रिज़ल्ट्स भी देख लें, तो कोई ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है उसमें जो कि इस सेक्टर को आगे फर्दर ग्रो करने से रोके। तो आईटी सेक्टर को आप स्टिल जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। और जब इसमें एक अच्छी खासी जंप आता है, जिस तरह के नेटसोल 120 तक गया था, सिस्टम 470 तक गया था, आपका एवियन जो है 60 प्लस काफ़ी अर्से के बाद 64-65 तक चला गया था, तो फिर वो स्टॉप लॉस देखें। ये अब आप दोबारा समझें कि स्टॉप लॉस का कितना फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो अब आप अच्छा खासे पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लेकर दोबारा उन्हीं स्टॉक को टारगेट करें, तो आपको उसी स्टॉक में डबल प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। तो जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था उनके पास अपॉर्चुनिटी है, दोबारा से टारगेट करें टेक सेक्टर के स्टॉक्स को, और जिन्होंने नहीं लगाया था वो अब होल्ड करें, और अगर एवरेज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पीएसओ जी अब हाई लगा के काफ़ी नीचे आ चुका है। पीएसओ अब उस रेंज में दोबारा आ चुका है जहाँ पे दोबारा आप इसको टारगेट कर सकते हैं। आपको याद होगा इनिशियली हमने टारगेट किया था इसको, ये जब 140 के आसपास था, वहाँ से स्ट्रेट अवे इसने 200 क्रॉस किया, तो वो टाइम था। तो अब काफ़ी अरसे के बाद दोबारा ये देखें तो 164 के पास है, तो थोड़ा सा भी डिप में मिले तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। पोटेंशियल इसमें पूरा, ये दोबारा इंशाल्लाह ताला 200 की प्राइस आपको दे देगा। इसी तरह पीआरएल में भी पोटेंशियल है कि वो दोबारा 35 और इवन 40 की प्राइस तक जा सकता है। इस वक्त इसने जो क्लोजिंग दी है 26.29 की दी है, 25 के आसपास आए या 26 से नीचे आए तो उस वक्त देख लें। जिस वक्त ये 3-4% डाउन साइड पे हो तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इस तरह की स्विंग ट्रेड्स आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी मिलती रहेंगी। जिस तरह कि आपको ओजीडीसी दे रहा है, इस तरह पीआरएल उतना फास्ट मूव नहीं करता, लेकिन वो आपको अच्छी प्राइस दे देगा इंशाल्लाह। क्योंकि इनमें थोड़ा डिप का वेट करना बहुत ज़रूरी है, हाई साइड पे बाय नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स जो से हैं वो आपको बहुत अच्छा गेन दे चुके हैं अपनी लो साइड से। ये ऑलरेडी मोर देन 100% अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप 13 की प्राइस लगाएं पीआरएल की पिछले साल की, तो वो अभी भी अगर आप देख रहे हैं 26 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए जल्दी नहीं करनी। हाँ, डिप पे मिले तो न्यूज़ अच्छी हैं, आगे फर्दर ग्रोथ के चांसेस हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा है, तो पीआरएल फर्दर भी जो है ना वो आपको ग्रो करेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर्स में।
बाकी इसी तरह खैबर टबैको का मैंने आपको बताया, वो अभी भी बाइंग रेंज में है, उसको बाय कर लें। उसको भी आप इजीली 450 का टारगेट कर सकते हैं और अनकरीब वो भी आपको 400 प्लस की प्राइस देगा और उसके बाद जब सस्टेन कर गया तो फिर आप उसको 500 की तरफ भी जाता देखेंगे। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि अच्छी वैल्यू के, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी ऑयल एंड गैस में मैंने आपको बता दिया, OGDC में इस वक्त स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड करना है। PRL को आप और PSO को डिप पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। फार्मा में मैंने आपको बता दिया, एबर्ट को आप ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। पेल ऑलरेडी अब आप स्टॉप लॉस के साथ प्ले करें, उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। इसी तरह आपका जौन सा है, मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था ट्रीट बैटरीज़ को, कि ट्रीट बैटरी अब जौन सा ना, वो एक आपको याद होगा पहले एक अपर कैप मल्टीपल लग के वो गया था, फिर उसके बाद लोअर लॉक्स लगने स्टार्ट हुए। अब वो एक प्राइस रेंज अपनी डिसाइड करेगा। सो उसको भी अब आप थोड़ा सा डिप पे आए, और ख़ास तौर पे जिस वक्त वो 5-6% डाउन साइड पे हो या लोअर लॉक के पास हो, और लेकिन लोअर लॉक लगे ना, तो उस दिन आप उसको बाय करेंगे तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपको उस दिन ही बड़ी अच्छी डे ट्रेड मिल जाए या नेक्स्ट डे आपको उसका एक अच्छा गेन मिल जाए। तो उसको भी अब आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप कल के लिए देखें, लेकिन जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक वीक है जिसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम इसमें वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो थोड़ा एहतियात के साथ, बाकी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कौन से स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर हैं और कौन से स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से रिजल्ट सीज़न के लिए और कौन से आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।